जय हिंद दोस्तों। आज आपको बताने जा रहा हूं बैंकिंग और नॉन बैंकिंग के बारे में। आप जानते होंगे एक तो बैंक होता है जहां आप सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, किसी तरह का अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, बहुत तरह का वहां से आपको सर्विस मिलता है जो बैंक होता है आमतौर पर। एक आपने सुना होगा नॉन बैंकिंग। ये नॉन बैंकिंग क्या होता है? जैसे एक समय में सहारा इंडिया भी नॉन बैंकिंग हुआ करता था, बाद में वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। इसके अलावा अलग अलग तरीकों से कई कंपनियां सहारा के नाम से रजिस्टर्ड हो गई। इसी प्रकार से आप देखते होंगे बंधन बैंक जो नॉन बैंकिंग कंपनी थी, फाइनेंस करती थी, ग्रुप बना के लोन वगैरह, बाद में उसे बैंकिंग का लाइसेंस मिल गया, आज के डेट में बैंक है। उज्जीवन फाइनेंस एक नॉन बैंकिंग कंपनी थी, बाद में लाइसेंस मिला, बैंक हो गया। इसके अलावा बहुत सारी नॉन बैंकिंग अभी कंपनी है जहां पैसा जमा भी कर सकते हैं, वहां से लोन भी ले सकते हैं। अब आपको बताऊंगा कि नॉन बैंकिंग कंपनी में और बैंक में क्या फर्क है। आज का टॉपिक यही है कि एनबीएफसी और बैंक में क्या फर्क है, कहां सबसे ज्यादा पैसा सुरक्षित है, किसमें कितना रिस्क है, किसमें कितना इंश्योरेंस कवर करता है आपको। तो आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं बैंक के बारे में संक्षेप में, उसके बाद नॉन बैंकिंग में आ जाऊंगा। बैंक तो आमतौर पर आप जानते हैं कि आरबीआई उसका संरक्षण करता है, आरबीआई के अंडर में बैंक काम करता है। ये कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूं। और आपको बता दूं कि बैंक अगर डूब जाता है, कोई भी बैंक दिवालिया हो जाता है, तो 5 लाख रुपया तक का रकम आपका इंश्योर्ड रहता है और आपको पैसा मिलता है। 5 लाख रुपए के अंदर में अगर जमा है उसमें, तो सारे के सारे पैसे आपको मिल जाते हैं। अगर 5 लाख रुपए से ऊपर अगर 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपया भी जमा है आपके अकाउंट पर, तो भी 5 लाख रुपए आपको मिल ही जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बैंक के पास पैसा रहे न रहे, बैंक डूब जाए, दिवालिया हो जाए, लेकिन इंश्योर्ड रहता है, इंश्योरेंस आपका रहता है पैसे का अकाउंट में, इसीलिए आरबीआई की तरफ से यह पैसा आपको दे दिया जाता है। इसके अलावा बैंक का क्या होता है, बैंक तो आरबीआई के अंडर में काम करता ही है, इसके अलावा उसको बैंकिंग का लाइसेंस मिला हुआ होता है। एक बैंकिंग का लाइसेंस होता है जिसका बहुत सारा टर्म कंडीशन होता है, क्राइटेरिया होता है, उसके बाद ही बैंक का लाइसेंस मिलता है, तब जाकर कोई बैंक खोला जाता है, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। और उसको बहुत सारी चीजों को फॉलो करना होता है। और कोई भी बैंक डायरेक्ट आरबीआई के नजर में रहता है और सरकार के नजर में रहता है। अब आते हैं नॉन बैंकिंग के बारे में। तो देखिए, नॉन बैंकिंग कंपनी जो होता है, जिसे एनबीएफसी कंपनी कहते हैं, जो देखते होंगे ग्रुप लोन आपको देता है, देखते महिलाओं को ग्रुप लोन देता है, माइक्रो फाइनेंस का लोन देता है, होम लोन देता है, बहुत सारे तरह के फाइनेंस करता है। इसके अलावा वहाँ रेकरिंग डिपॉजिट भी होता है, फिक्स डिपॉजिट भी होता है, बहुत तरह के काम होते हैं। तो देखिए, नॉन बैंकिंग कंपनी होता है, चाहे कोई भी कंपनी हो गया एनबीएफसी, उसको बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता है। इस चीज को समझ लीजिए, मतलब बैंक का लाइसेंस उसके पास नहीं होता है, वो ना, इसीलिए नॉन बैंकिंग कंपनी कहलाता है। उसका संरक्षण सिर्फ आरबीआई करता है, आरबीआई के लिस्टेड होता है, वो आरबीआई के वेबसाइट पे लिस्टेड होता है, आरबीआई की तरफ से परमिशन उसको मिला हुआ होता है, लेकिन उसे बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता है, इसीलिए इसे नॉन बैंकिंग कंपनी कहा जाता है। सिर्फ आरबीआई से रजिस्टर्ड होता है, लिस्टेड होता है। अब बताते हैं एनबीएफसी कंपनी का क्या काम होता है। एनबीएफसी कंपनी बहुत सारे होम लोन भी दे सकता है आपको घर बनाने के लिए, माइक्रो फाइनेंस भी कर सकता है, जैसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक देखते हैं, माइक्रो फाइनेंस आपको करता है, लोन मिल जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं, ऑनलाइन लोन जो देखते होंगे ऐप के द्वारा जो दिया जाता है, बहुत सारे एनबीएफसी कंपनी का आप खुद समझ सकते हैं, जो ऐप के द्वारा ऑनलाइन इंस्टेंट लोन जो आपको मिलता है, वो सारे एनबीएफसी के अंडर में आता है। एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इसीलिए उसको एनबीएफसी कहते हैं, मतलब वो नॉन बैंकिंग ही है, शॉर्ट में उसे एनबीएफसी हम कहते हैं। अब आपको बता दूं कि एनबीएफसी कंपनी से जो लोन आप लेते हैं, तो लोन लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान प्रोसेस होता है एनबीएफसी कंपनी का। आप देखते होंगे तो आसान से गांव गांव जाकर लोगों को लोन उपलब्ध कराया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लोग लोन भी लेते हैं, परसेंटेज भी ठीक ठाक ही रहता है, बैंक की तरह ही रहते हैं। ऑनलाइन लोन लेते हैं उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है, उसका जो इंटरेस्ट परसेंटेज रहता है, जो ऑनलाइन लोन लेते हैं उसका बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन आप जैसे ग्रुप लोन लेते हैं, माइक्रो लोन लेते हैं, उसमें क्या होता है, उसका इंटरेस्ट ठीक ठाक ही रहता है, बैंकों की तरह ही होता है। अब आपको बता दूं, कोई एनबीएफसी कंपनी ऐसी भी एक है जिसमें डिपॉजिट करने का भी उसको राइट मिला हुआ है। तो उसमें क्या है, आपको बता दूं, कोई एनबीएफसी कंपनी में आप पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो इसमें आपको एनुअल 12.5% से अधिक इंटरेस्ट कभी नहीं मिल सकता, ये मैक्सिमम है। इससे ज्यादा इंटरेस्ट का उसमें कोई प्लान ही नहीं रहता। दूसरा क्या है कि इसमें 60 महीने से ज्यादा तक के लिए रकम आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। 60 महीने मतलब 12, 25, 60, 5 साल मैक्सिमम के लिए रख सकते हैं, उससे कम कम का ही प्लान होता है। और कम से कम 12 महीने 1 साल के लिए डिपॉजिट होता है। आगे क्या है कि इसमें पैसा आपका इंश्योर्ड नहीं रहता है, जैसे बैंक में मैंने आपको बताया कि 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड रहता है।
बैंक डूब गया, दिवालिया हो गया, कुछ भी हो गया, 5 लाख रुपए तक आपको मिल जाता है, आपका अगर जमा है उतना तक अधिकतम तो। लेकिन एनबीएफसी कंपनी में, किसी नॉन बैंकिंग कंपनी में आपने डिपॉजिट कर रखा है, किसी प्रकार का जमा कर रखा है वहां, तो वहां क्या है कि वो अगर डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है, भाग जाता है, तो कोई इंश्योर्ड आपका पैसा नहीं रहता है। आरबीआई इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेती है, न ही सरकार इसकी जिम्मेवारी लेती है। ये इस चीज पर निर्भर करता है कि उस नॉन बैंकिंग के पास, नॉन बैंकिंग जो कंपनी है उसके पास कितनी की प्रॉपर्टी बची हुई है, कितनी की संपत्ति बची हुई है, उसी को नीलाम करके जितने व्यक्ति में हो सके, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। लेकिन ये भी गारंटी नहीं है कि वो रिकवरी होगा कि नहीं होगा, उसके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो नॉन बैंकिंग कंपनी का कोई भी किसी प्रकार का बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है और पैसे की सिक्योरिटी नहीं होती है। इसीलिए आपने नॉन बैंकिंग कंपनी को देखा होगा, जितने भी एनबीएफसी कंपनी है वो लोन भी देता है, अनसिक्योर्ड लोन भी आपको देता है और सिक्योर्ड लोन भी देता है। मतलब आपके जेवर पे भी लोन देता है, आपके प्रॉपर्टी पे भी लोन देता है, आपको होम लोन भी देता है, आपको माइक्रो फाइनेंस भी करता है, बहुत तरह से लोन, ग्रुप लोन बनाकर देता है। तो ज्यादातर एनबीएफसी का काम होता है लोन ही फाइनेंस करना, कम से कम ही वो जमा करने का कोशिश करता है, ज्यादातर फाइनेंस ही करता है। क्योंकि एनबीएफसी में ऐसे भी लोग पैसा जमा करना नहीं चाहते हैं, डरते हैं, क्योंकि वहां 100% देखा जाए तो जैसे बैंक में सिक्योरिटी होती है वैसे सिक्योरिटी नहीं होती है। इसीलिए लोग सिर्फ लोन लेना वहां पसंद करते हैं। लोन लेना बिल्कुल सिक्योर है, क्योंकि वहां आपका आ रहा है, जा नहीं रहा है, लेकिन वहां रखने से लोग पैसा डरते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अपने देश में लगभग 10,000 से भी ज्यादा एनबीएफसी कंपनी अभी वर्तमान समय में लिस्टेड है और वर्क कर रहा है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के बताया हूं, ताकि आप अगर कभी भी किसी एनबीएफसी कंपनी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, तो एक बार आरबीआई के वेबसाइट पर जाके एनबीएफसी कंपनी का लिस्ट देख ले। वहां पता चल जाएगा कि ये कंपनी लिस्टेड है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं, लाइसेंस प्राप्त है कि नहीं। अब आते हैं, देखिए कोई भी एनबीएफसी कंपनी, जैसे बंधन का मैंने पहले बात किया या फिर उज्जीवन का बात किया, ये लोग एनबीएफसी कंपनी था, लेकिन अच्छा कारोबार किया, अच्छा परफॉर्मेंस था, अच्छा लेन देन था, ट्रांजेक्शन अच्छा था, लोगों में भरोसा अच्छा हुआ और उसने बैंकिंग का पूरा क्राइटेरिया फिलअप किया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसको स्मॉल बैंक का लाइसेंस मिल गया। उज्जीवन स्मॉल बैंक आपने देखा होगा, बंधन स्मॉल बैंक, लेकिन बंधन क्या स्मॉल बैंक का भी क्राइटेरिया उसने फिलअप कर दिया, तो बाद में उसको बैंकिंग का लाइसेंस मिल गया। तो ऐसे होता है, कोई भी एनबीएफसी कंपनी बैंक बनने में उसे 3 स्टेज पार करना पड़ता है। पहले एनबीएफसी कंपनी में रजिस्ट्रेट कराता है, अगर वो भरोसा जीता, किसी के साथ धोखा नहीं किया, अच्छा ट्रांजेक्शन रहा, अच्छा लोगों का सर्विस रहा, उसका अच्छा कैपिटल हो गया, अच्छा पूंजी हो गया, तो क्या होता है, उसके बाद उसको स्मॉल बैंकिंग का लाइसेंस मिल जाता है। अप्लाई करने के बाद स्मॉल बैंकिंग मतलब स्मॉल बैंक वो हो जाता है एक तरह से। तब वहां सुरक्षा की गारंटी आपके पैसे की हो जाती है। फिर स्मॉल बैंकिंग में वो अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अच्छा काम करता है, आरबीआई का पूरा रूल फॉलो करता है बैंकिंग वाला, तो फिर क्या होता है, बाद में उसे फिर बैंक का लाइसेंस मिल जाता है, तो वो हो जाता है बैंक। दोस्तों इसी तरह कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भी लिख सकते हैं, आपके सवाल पर भी वीडियो बना दूंगा। सब्सक्राइबर है तो धन्यवाद देता हूं, सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।